प्रणाम आप सभी को। मानसिक सुख शांति के उपाय हम सब चाहते हैं, हम में से कोई नहीं चाहता कि हम मानसिक रूप से पीड़ित रहें और इसे पहचानना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मानसिक रूप से अशांतियाँ फैलती है। तो अब अशांति और विकारों के बारे में बात कर ली, तो शांति के लिए क्या उपाय किया जाए, तो हम आज ये समझेंगे और फिर इस उपाय को, इस जो टास्क है, इसे हम 24 घंटे में अपने भीतर उतारने की कोशिश करते रहेंगे और हम देखेंगे कि निरंतर अभ्यास से हमारे अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है, शुभ परिवर्तन हो रहा है। और जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहने लगेंगे, मानसिक रूप से सुखी होने लगेंगे, शांति मिलने लगेगी, तो फिर हमारे और भी बाहर के जो क्रियाकलाप हैं, जो एक्शन है, जो कार्य है, जो कर्म है, जो कौशल है, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं XYZ, उन सब में हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक सुकून मिलेगा। तो मनोविश्लेषण आधुनिक समय का एक विशेष तथा नवीन विज्ञान माना जा रहा है। यह मनोविज्ञान पाश्चात्य देशों के लिए कोई नवीन शास्त्र अथवा विज्ञान हो सकता है, किंतु भारत के लिए यह एक प्राचीन विषय है। दुख सुख की अनुभूतियाँ, काम क्रोध लोभ मोह आदि की वृत्तियाँ, उनका कारण एवं निवारण का उपाय इस देश का चिर परिचित तथा प्राचीन विषय है। अंतर केवल यह है कि भारत के प्राचीन वेताओं ने इस विषय को दर्शन का नाम दिया था और आज के पाश्चात्य विद्वानों ने इसे मनोविज्ञान अथवा मानस विज्ञान की संज्ञा दी है। ध्येय दोनों का मन स्थिति द्वारा आंतरिक सुख शांति ही रहा है। सुख दुख की अनुभूति मन में होती है, अस्तु मन की स्थिति पर सुख दुख का आना जाना स्वाभाविक है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य सांसारिक प्राणी है, उसका संसार के विषयों की ओर झुकाव होना अनिवार्य है। संसार में जहाँ इच्छा अभिलाषाओं तथा कामनाओं का बाहुल्य है, वहाँ शोक संघर्षों की भी कमी नहीं है। संसार में निवास करने वाला मनुष्य इन अवस्थाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कामनाएं होगी, अभाव खटकेगा, फलस्वरूप मन में अशांति भी होगी। मन अशांत रहने पर तरह तरह की बाधाओं तथा व्योमोहों का जन्म होगा और चिंताओं की वृद्धि होगी, जिसका परिणाम दुख के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का यह कथन है कि किसी भी प्रकार की गलत नहीं कहा जा सकता। निसंदेह बाधाओं का यही क्रम है जिससे मनुष्य को दुख का अनुभव करने के लिए विवश होना पड़ता है, किंतु उनके इस कथन से जो यह ध्वनि निकलती है कि मनुष्य को दुख होना ही स्थायी अनुभूति है अथवा सांसारिक स्थिति के अनुसार पीड़ा उसका प्रारब्ध भाग है, ठीक नहीं है। इस विषय में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों से भारतीय दार्शनिकों का कहना है कि जीव अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति सुखमय है, उसका सत्य रूप आनंद स्वरूप है। संसार की बाधाएं मायाजन्य हैं जो दुख रूप में मानव मन पर आरोपित होती हैं। यदि जीव अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर ले तो दुख की सारी अनुभूतियों का अयंता भाव हो जाए, फिर वह न तो कभी दुखी हो और न पीड़ित हो। कितना अच्छा भाव है, जो सत्य है ना, जो वास्तविकता है। हम जन्मे हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी नहीं, इस शरीर भाव की मृत्यु हो जाएगी। तो इस शरीर में हम जहाँ रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, दुखों का आना जाना, ये सब मिथ्या है। ये जो दुख है, ये जो प्रकोप है, ये जो मानसिक रूप से हम विषाद में चले जाते हैं, लेकिन जो सत्य है वो हमारा स्वरूप सत्य जो है वो आनंद ही है, वो सुखमय ही है। और उस सत्य स्वरूप को भूलकर हम मिथ्या दुखों में भटकते हैं, अपने आप को गिराते हैं। इस विषय में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों से भारतीय दार्शनिकों का कहना है कि जीव जो है वो स्वाभाविक स्थिति से सुखमय है। इस प्रश्न के उत्तर में कि जब संसार में शोक संघर्षों का अस्तित्व स्थायी है और मनुष्य संसारिक प्राणी है, तो उसे सुख प्राप्ति ही किस प्रकार हो सकती है। उसके भाग्य में मानव सदा सर्वदा के लिए दुख शोक ही अंकित हो गए हैं। उत्तर में आधुनिक मानस वेताओं का उत्तर है कि मानव मन की कुछ अभिलाषाएं होती हैं, इच्छाएं तथा कामनाएं होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए वह ललायित रहता है। अपनी कामनाओं, लालसाओं, अभाव तथा आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे तो मन के दुखों अथवा अशांत होने का कोई कारण ही उपस्थित न हो। इसलिए मनुष्य को सुखी होने अथवा मन को सुखी करने के लिए उसी दिशा में बढ़ना होगा जिस दिशा में उसकी लालसाओं की पूर्ति लाभ हो। मन जो कुछ चाहता है वह उसे मिल जाए तो निश्चय ही वह सुखी एवं संतुष्ट रहे। सुनने में तो पाश्चात्यों का यह उत्तर बड़ा सीधा, सरल तथा समीचीन मालूम होता है, पर भारतीय दार्शनिकों के मतानुसार वह वैसा है नहीं। उनका कहना है कि मनुष्य का मन मानस हर समय तरंगित होता रहता है
उसकी हर तरंग की तृप्ति नहीं की जा सकती। मनुष्य के चंचल मन की वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं, अभिलाषाओं तथा लालसाओं का पारापार नहीं। एक की पूर्ति होते ही दूसरी उठ खड़ी होती है। साथ ही चंचल मन में असंतोष का एक दोष रहता है। किसी विषय की कामना करने पर यदि वह उसे मिल भी जाए तो वह उससे तृप्त नहीं होता, उसे और का दौरा जैसे पड़ने लगता है। इस प्रकार यह विषय की पूर्ति में भी असंतुष्ट एवं अशांत रहने लगता है। और यदि एक बार उसकी और की तृष्णा भी बहुतायत से पूरी की जा सके तो उसे शीघ्र ही उस विषय में अरुचि होने लगती है और वह नवीन विषय के लिए उत्सुक हो उठता है। यह भी सही है। हम देख सकते हैं अपने आप पे आजमा सकते हैं कि किसी चीज़ का हमें कैसे लत लग जाती है, और जब हम और करते हैं तो एक समय आता है कि उसमें अरुचि पैदा होता है, मन भर जाता है। इस सत्य का यदि पाश्चात्य मनोवेताओं के पास कोई उत्तर हो सकता है तो केवल यह है कि मन को प्रसन्न करने का इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है कि उसकी लालसाओं की पूर्ति करने का यथासाध्य प्रयत्न किया जाए। जो जिस सीमा तक इस प्रयत्न में सफल होता रहेगा वह उस सीमा तक सुखी एवं संतुष्ट रहेगा, और जो जितनी सीमा तक असफल होगा वह उस सीमा तक दुखी एवं अशांत रहेगा। उसे सुखी एवं संतुष्ट कर सकने का अन्य कोई उपाय नहीं है। क्या पाश्चात्य मानस वेताओं का यह उत्तर उपयुक्त माना जा सकता है? उसका तो ठीक आशय यह है कि जो अधिक शक्तिशाली, साधन संपन्न तथा चतुर है वह वांछाओं को किसी प्रकार भी पूरी कर सुखी एवं संतुष्ट रह सकता है, और जो सामान्य जन है जिनके पास शक्ति, साधन तथा चातुर्य की कमी है वे दुख की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ही पड़े रोते कलपते रहेंगे। सुखी होने का यह उपाय शाश्वत, सार्वभौम, सार्वजनिक तथा सभ्यतापूर्ण नहीं है। निसंदेह इसी प्रकार के दृष्टिकोणों ने संसार में स्वार्थ, संघर्ष, शोषण तथा साम्राज्यवाद को जन्म दिया और बढ़ाया है। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास साधन संसाधन है, हम अगर आज मन कर रहा है कि हम आज बुलेट ले लें और हम संपन्न हैं, ले सकते हैं, ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, ले लिया, चलो सुखी हो गए, यही तो चाहिए था। आज हम एप्पल का फ़ोन ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, ले लिया, सुखी हो गए। लेकिन क्या आप मान लीजिए किसी गरीब का भी मन किया कि आपका कोई मित्र गरीब है और हम एप्पल का फ़ोन ले लेते हैं और वो नहीं ले पाए, तो क्या फिर वो उसे सुखी रहने का हक नहीं है? वो जीवन भर दुखी ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों को करना है उसको हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर संसार में यही सब चीज़ें स्वार्थ, संघर्ष, शोषण और साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अनाचार, अत्याचार को फैलाता है। दूषित दृष्टिकोण है ये। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य कथन में सत्य का अंश भी नहीं है। यदि धन, धान्य, वैभव, विभूति, साधन, सुविधा, वस्तुएं एवं उपादान संचय कर लेने से कोई सुख का अधिकारी बन सकता होता तो संसार का कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति दुखी अथवा असंतुष्ट नहीं दिखाई देता। उसका जीवन शांति पूर्वक शरद सरिता की तरह निर्विकार रूप से आनंद कलरव के साथ कल्लोल करता हुआ बहता चला जाता। यदि इसके विपरीत क्या होता? असाधानवानों का कभी मानसिक समाधान ही न होता। वो सदा सर्वदा क्षण प्रति क्षण अशांति एवं असुख के अनुपात में जलते मरते रहते, जबकि ऐसा देखने में नहीं आता है। एक से एक बढ़कर संपन्न व्यक्ति दुखी और एक से एक असंपन्न व्यक्ति सुखी एवं संतुष्ट देखे जा सकते हैं। भारतीय दार्शनिकों ने मानसिक सुख शांति का जो उपाय निर्देश किया है वह सत्य, शाश्वत, सार्वभौम, सार्वजनिक, सुलभ, सरल तथा सात्विकता पूर्ण है। इसका अवलंबन लेकर क्या धनी, क्या निर्धन, क्या साधन संपन्न, क्या असाधनवान, क्या निर्बल, सभी समान रूप से सुखी एवं शांत रह सकते हैं। भारतीय दार्शनिकों का कहना है कि सच्ची सुख शांति मन की मनमानी करने में नहीं, मन की इच्छाओं एवं लालसाओं की पूर्ति करते रहने से सुख शांति की उपलब्धि कदापि नहीं हो सकती। सच्ची सुख शांति की प्राप्ति मन का रंजन करने से नहीं, उसका दमन करने, कामनाओं एवं लालसाओं को कम करने से ही हो सकती है। लालसाओं की ज्यों पूर्ति की जाती है तृष्णा बढ़ती जाती है, जिसका परिणाम असंतोष एवं अशांति के सिवाय और कुछ नहीं होता। मन की लालसा, अभिलाषा एक दो हो और वह उन पर स्थिर भी रहे तो संभव है कि उनकी पूर्ति की जा सके और मन शांत एवं संतुष्ट रहे। किंतु यह चंचल मन अनंत एवं असीम अभिलाषाओं का अभियुक्त होता है। ऐसी दशा में उसे किसी प्रकार भी सुखी तथा संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मानव मन की व्यवस्था, विपरीतता तथा वितृष्णा स्पष्ट बतलाती है कि
अपने सुख के लिए उसकी न तो कोई विशेष अभिलाषा होती है और न उसकी कोई एक ऐसी आकांक्षा होती है जिसकी पूर्ति वह वास्तव में सुखी एवं संतुष्ट हो सकता है। यही नहीं, उसका किसी विषय विशेष में भी अभिन्न योग नहीं होता जिसके प्रसंग से वह सदा सर्वदा संतुष्ट एवं सुखी हो सकता हो। मन सदा प्रयत्नशील रहता है। वह अबोध बालकों तथा सेक्शिलियों की तरह क्षण भर में वह यह किया करता है। उसे डांट डपट कर यह वह से मुक्त कर देना ही उसे सुखी एवं संतुष्ट कर देना है। इसे हम जितना अच्छे से समझ सकें कि अब मन जो कह रहा है वो हर चीज़ पूरा करना और हर चीज़ पूरा करते जाना, अगर हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सुखी हो जाएंगे। हमें मन को थोड़ा काबू में करना होगा। अगर हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो उसे डांट डपट कर, छोटे बच्चों की तरह उसको पुचकार कर कई चीज़ें उसकी नहीं माननी होगी, तब जाके हम अपने आप को सुखी बना सकते हैं। निसंदेह जिसका मन स्थिर, एकांक्षी अथवा एक लक्ष्य होता है वह अवश्य ही अपेक्षाकृत अधिक सुखी तथा संतुष्ट रहा करते हैं। मन की विविधता, बहुलता एवं चंचलता ही उसके दुखी एवं अशांत होने का मूलभूत कारण है। मान लेते हैं कई विद्यार्थी, कई सारे स्टूडेंट, हमेशा उनका क्वेश्चन होता है कि कैसे पढ़े, और कंपटीशन एग्ज़ाम जिन्हें निकालना है उनको 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे ऐसे पढ़ना होता है। तो कैसे पढ़े, मन बड़ा चंचल है। और आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से मन और चंचल हो गया, इंस्टा, फेसबुक, ये वो। तो अब क्या है, मन कह रहा है कि नहीं थोड़ा इंस्टा देख लेते हैं। स्क्रॉल करते करते घंटों बीत गए, 2 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। कहीं ना कहीं हमने मन को उधर बहने दिया। वहीं पे अब कोई दूसरा आपको कभी समय का प्रबंधन, कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखा सकता। आप 1000 रूटीन बनाएंगे, 1000 रूटीन बिगड़ेगा, लेकिन आपको विदिन 1 मिनट आपको तुरंत अवेयर रहना है। मन के दमन के संबंध में पाश्चात्य मनोवेताओं की शंका है कि मन का दमन करने से भले ही उसकी कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया ना हो, पर उसकी भावना मनुष्य के अवचेतन में दबे दबे जीवित रहती है और अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करती रहती है। ज्यों ही उसे कोई अनुकूल परिस्थिति मिलती है वह सक्रिय होकर विविध प्रकार के उपद्रव उत्पन्न कर देती है। मनुष्य के मानसिक उपद्रव के पीछे अधिकांश में दमन किए गए मन की वह तृप्ति ही रहती है जो मनुष्य के अंतर मन में दबी पड़ी रहती है। कहते हैं ना, हम चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं, फिर वो बाद में जाके अलग रूप ले लेता है, उपद्रव करता है। यहाँ पे फिर बोलते हैं कि संभव है पाश्चात्य की इस शंका में सत्य का कोई अंश हो, किंतु इस प्रकार का उपद्रव तभी संभव है जब मन का दमन अवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। मतलब हमें तरीका पता करना होगा। मन का दमन तो करना पड़ेगा। मन कहेगा, मन तो बहुत कुछ कहता है, तो सब हम थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे दमन करना है ये हमें सीखना होगा। विषयों में अनुरक्ति रखते हुए मन की इच्छाओं का हनन अवैज्ञानिक है। इसका उचित मार्ग यही है कि विषय सेवन की हानियों पर विवेक द्वारा विचार किए जाए। ऐसा करने से विषयों से घृणा उत्पन्न होने लगेगी जिसका परिपाक वैराग्य में होगा। विषयों के प्रति वैराग्य होते ही मन उससे स्वभावतः विमुख हो जाएगा। इस वैज्ञानिक विधि से वश में किए हुए मन की कोई ऐसी वासना न रहेगी जो अवचेतन में दबी पड़ी रहे और अवसर पाकर उपद्रव उपस्थित करे। संसार में विषय और उनके प्रति वांछाओं की कमी नहीं। उनसे हटाया हुआ मन संभव है चतुर्थिक वातावरण से प्रभावित होकर कभी फिर विपत्ति हो उठे। इस शंका से बचने के लिए विषयों से विरक्त मन को भी भगवान अथवा उनके क्रियात्मक रूप परोपकार एवं परमार्थ में नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि मन निराधार नहीं रह सकता। उसको टिकने के लिए आधार चाहिए ही। परमात्मा आधार से शुभ एवं निरापद मन की एकाग्र स्थिति के लिए अन्य आधार नहीं हो सकता। वह परम है, उसी से सब कुछ का उदय है और उसमें सब कुछ का समाधान है। और फिर परमात्मा रूप में एकाग्र किए हुए मन में जिस सुख, शांति एवं संतुष्टि का प्रस्फुरण होगा वह सुख होगा जो शाश्वत, अक्षय एवं स्थायी होता है। उससे बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। इस शाश्वत सुख को पाकर फिर कुछ पाना शेष न रह जाएगा। आज का विषयी एवं चंचल मन सदा सर्वदा के लिए संतुष्ट होकर स्थिर, एकाग्र एवं परिपूर्ण हो जाएगा। मन की यही दशा तो वह सुख शांति है जिसे पाने के लिए मनुष्य रूप जीव जन्म जन्मांतर से भटकता चला आ रहा है, किंतु पा नहीं रहा है। हम यहाँ ये समझ सकते हैं, हम समझते हैं ना कि हमारा जन्म हुआ है, मरण भी होगा, ये शरीर भी मिथ्या है, यहाँ के कष्ट भी मिथ्या है, और मन जो तरह तरह की विषय भोगों में जाता है वो भी मिथ्या है। तो वहाँ से मन को हटा के हमें सुप्रीम डिवाइन एनर्जी में लगाना होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना मन निराधार नहीं रह सकता। अब जब हम निगेटिव चीज़ों से मन को हटाते हैं तो उसको तुरंत पॉजिटिव चीज़ें देनी होगी।
जब भूख लगी है और हम क्या बोलते हैं, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, हमें ठेले पे बहुत सारा चाउमीन जो फ़ास्ट फूड दिख रहा है, तो हमारा मन ललचेगा कि उसको हम खाएं, लेकिन हमको उसको नहीं खाना है। हम अपने मन को ऐसे बहला सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा उसको सांत्वना दे सकते हैं कि और 2 कदम आगे चलते हैं और फिर हम कुछ सादा भोजन करते, कुछ सात्विक खाते हैं। तो भूख लगी है तो भोजन तो कराना ही पड़ेगा, तो उस फास्ट फूड के जगह पे, उस नॉनवेज के जगह पे हम कुछ सात्विक खा सकते हैं जिससे हमारा पेट भर जाए। उसी तरीके से मन है, मन को भी जब उसमें उधेड़-बुन चल रही है, तरह तरह की बेकार की बातें चल रही है, उसको हटाकर हमें सुप्रीम डिवाइन एनर्जी को सरेंडर बोलना है, उससे जोड़ना है और वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें लानी है। जैसे स्वाध्याय कर सकते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम प्रैक्टिस का विषय है, अभ्यास का विषय है। हम अभ्यास करेंगे तो करत अभ्यास हम एक दिन ऐसा आएगा कि अपने मन को बहुत कंट्रोल करने लगेंगे। तो इस तरीके से दमन करना है चीज़ों को, इस तरीके से बताना है कि नहीं, फ़ास्ट फूड खाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, वो जल्दी पचता नहीं है, हमारा लीवर ख़राब होगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा, हमारे शरीर कमज़ोर होंगे। ये सब चीज़ें जब हम लॉजिकल रूप से सोचेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा, हमें घृणा होने लगेगी फ़ास्ट फूड से, नॉनवेज से, कि नॉनवेज खाते हैं उसमें हम जीव हत्या करते हैं। हम शमशान में जब किसी व्यक्ति मृतक को जला के आते हैं, नहाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हम एक मृतक को अपने पेट में 2-3 दिन तक रखते हैं, पता नहीं कितने दिन तक रखते हैं और अपने पेट को शमशान बनाते हैं। इस तरह की लॉजिकल चीज़ें अगर हम सोचते हैं तो फिर हमारा मन घृणा करने लगेगा और स्वतः ही उधर से हटने लगेगा, और जब हट रहा है तो उसको उसी टाइम अच्छी चीज़ों पे लगानी है। इस तरीके से हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है हम सभी को, और ये टास्क हम आज लेते हैं। हम सब इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे और इस स्वाध्याय का चिंतन मनन करेंगे और एक डायरी बनाएंगे, उसमें नोट करेंगे कि हमने कितनी अच्छी चीज़ें आज सीखी है और कितना अच्छा कर पाए हैं। उसके लिए खुद को शाबाशी देना है, रिवॉर्ड देना है। कुछ नहीं कर पाए उसके लिए खुद को थोड़ा सा पनिश कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉरी बोलिए और फिर आगे की यात्रा स्टार्ट करिए। हम विद्यार्थी हैं तो भी हमारे लिए ये सही है, और हम ऐसे कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी जीवन के पड़ाव पे है, तो हमारे लिए मन का काबू करना, मन पे कंट्रोल करना और मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। तो सभी को मानसिक शांति मिले, सबका जीवन मंगलमय हो, और सभी इसी आशा और विश्वास के साथ आज की यात्रा स्टार्ट करें कि हम जो भी सुने हैं, पढ़े हैं, जिस तक ये ऑडियो बुक जाए, वो सब अपने मन को शांत करने, मन को स्थिर करने में सफल हों। सबको प्रणाम, धन्यवाद।